हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर का नाम है सीवी रमन और पेज नंबर है 101। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 सीवी रमन। सीवी रमन सीवी रमन जी इंडिया जो भारतीय साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे। उनके बारे में, उनका जीवनी के बारे में जानेंगे। तो आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों में भारत रत्न सर श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम, सीवी रमन जी का नाम फुल नेम है सर श्री चंद्रशेखर, सी फॉर चंद्रशेखर, भी पर वेंकट रमन उनका नाम ये है सीवी रमन, मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनका नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ ये भारत रत्न उपाधि मिला था उनको। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को भारत रत्न, भारतीय वैज्ञानिक में उनका योगदान के लिए उनको भारत रत्न में सम्मानित किया गया था। श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। इस पाठ में उनकी संक्षिप्त जीवनी, मतलब उनका थोड़ा शॉर्ट लाइफ हिस्ट्री के बारे में दिया गया है। उसके बारे में बच्चे जान पाएंगे। सीवी रमन जी के लाइफ बायोग्राफी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में जान पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीवी रमन। श्री रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में हुआ था। तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुचिरापल्ली, वहाँ पे 7 नवंबर को, नवंबर 7 को 1888 में 1888 में उनका जन्म हुआ था। सीवी रमन जी का तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री चंद्रशेखर अय्यर। उनके पिता थे चंद्रशेखर अय्यर। एक कॉलेज में भौतिक व गणित के अध्यापक थे। भौतिक मतलब फिजिक्स, और गणित मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, अध्यापक, लेक्चर जो प्रोफेसर। उनकी माताजी संस्कृत की विदुषी थी। उनकी माताजी जो थी संस्कृत के एक स्कॉलर, मतलब एक संस्कृत का एक एक्सपर्ट थी वो। इस प्रकार विद्वान माता पिता के संरक्षण में रमन का बौद्धिक विकास हुआ था। इस प्रकार वो, उनके माता पिता, एक पिता उनके मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स से प्रोफेसर थे, और उनके माता जो संस्कृत के विद्वान थे, विदुषी थे। तो उनके देख रेख में उनका बाल्यकाल, वो उनके जो बौद्धिक विकास हुआ था, उनका शिक्षा अच्छे से हुआ था। अपनी प्रखर बुद्धि और प्रतिभा के कारण ही उन्होंने 12 वर्ष की आयु से पहले ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। उनका भी, सीवी रमन जी बहुत ही, उनका जो ये बुद्धि और प्रतिभा, टैलेंट भी बहुत ये उच्च कोटि का था। इसीलिए वो जो 12 ईयर्स से पहले ही वो मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर लिए थे। 12 ईयर्स के आयु से पहले ही, 12 ईयर एज के पहले ही वो मैट्रिक, एक्चुअली में मैट्रिक 16 ईयर्स में होता है, 15 और 16 ईयर्स में, लेकिन वो 12 ईयर्स से पहले ही वो मैट्रिक पास कर लिए थे। वो इतना टैलेंटेड, मतलब इतना उनका जो माइंड पावर, वो इतना इंटेलिजेंट वो थे। तो इसीलिए वो जल्दी ही पिकअप कर लेते थे सभी ज्ञान, और 12 ईयर्स के, बिफोर 12 ईयर्स वो मैट्रिक परीक्षा में पास कर लिए थे। उनके उसके पश्चात रमन ने चेन्नई के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है, चेन्नई में जो प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज में है, वो वहाँ पे वो स्नातक भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक अंक वहाँ पे वो कॉलेज में प्रवेश किए थे, मतलब कॉलेज में वो एंट्री लिए थे, और वहाँ से वो बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। भौतिक विज्ञान मतलब ये फिजिक्स में वो ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे। उनका सर्वाधिक अंक प्राप्त करने से उन्होंने स्वर्ण पदक में अलंकृत किया गया था। वो उनकी जो फिजिक्स में उनका ज़्यादा अंक, मतलब ज़्यादा मार्क्स उनको मिला था, स्कोर किए थे, इसीलिए उनको गोल्ड मेडल से भी उनको स्वर्ण पदक में उनको सम्मानित किया गया था, उनके जो
प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने के टाइम में। इसी का परिणाम था कि उन्होंने एमए में भी भौतिक विज्ञान मतलब जो एमएससी किए थे वो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में वो एमएससी किए थे। अपने अध्ययन का मुख्य विषय बनाया था वो फिजिक्स ही वो उनका मुख्य विषय बनाया था और फिजिक्स में मास्टर डिग्री हासिल किए थे। रमन की प्रारंभ से ही ध्वनि विजन मतलब साउंड विजन में विशेष रुचि थी। एमए करते हुए मतलब एमएससी मतलब मास्टर डिग्री करते के टाइम में उन्होंने ध्वनि तथा प्रकाश, ध्वनि मतलब साउंड और प्रकाश मतलब लाइट, साउंड एंड लाइट के फैलाव पर प्रयोग करना प्रारंभ किया था। वो साउंड और लाइट के ऊपर वो बहुत ही रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि जब प्रकाश विविध प्रकार की पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं से गुजरता है, जब वो रिसर्च करने के टाइम में जो पारदर्शी मतलब जो रिफ्लेक्ट मतलब जो ये पारदर्शी उसका जो रिफ्लेक्शन होता है और अपारदर्शी जो नॉन रिफ्लेक्शन उनके जो वस्तु जो थिंग्स में वो ऑब्जेक्ट में गुजरता है, तभी उसकी जो तरंग है उसके जो वेव्स भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसको इफेक्ट करता है। ये सब रिसर्च कर रहे थे वो। रमन कोलकाता में एक उच्च सरकारी पद पर कार्य कर रहे थे। रमन जो सीवी रमन, फिर वो ये अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद रिसर्च करने के बाद वो जो ये कोलकाता में उनको एक जॉब मिल गया था उच्च सरकारी पद मतलब गवर्नमेंट जॉब में वो कार्य कर रहे थे। फिर भी उनका मन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बेचैन था। फिर भी वो जॉब कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन उनका मन हमेशा रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च में ही उनका मन उस साइड ही जा रहा था। वे भारतीय विज्ञान विकास एसोसिएशन में जो भारतीय विकास एसोसिएशन जो ये सोसाइटी है वहाँ पे वो अपने खाली समय में वहाँ पे जाके वो विज्ञान संबंधी अनुसंधान वो साइंटिफिक रिसर्च करने में वो अपना काम करते थे। जितना जब भी उनको टाइम मिलता था वहाँ पे जाके जो भारतीय विकास एसोसिएशन जो सोसाइटी था वहाँ पे जाके वो ये शोध कार्य कर रहे थे मतलब रिसर्च वहाँ पे जाके पढ़ते थे, रिसर्च करते थे। वहाँ उनके द्वारा लिखे अनेक शोध पत्र प्रकाशित होने लगे। वहाँ पे वो जो जितने सारे वो रिसर्च पेपर वो कर रहे थे वो सब वो जो थीसिस वो जो लिख रहे थे वो सब वहाँ पे प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। सन 1912 में सन 1912 में कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता यूनिवर्सिटी में वो एक भौतिक विज्ञान विभाग जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में सीवी रमन को प्रोफेसर के पद पर नियुक्त उनको मिल गया। वो 1912 में वो कोलकाता में उनको एक प्रोफेसर की पदवी पर उनको मिल गया ये जॉब। यद्यपि उन्हें इस पद पर सरकारी नौकरी से कम ही वेतन मिलता था, लेकिन वो जो पहले जो जॉब करते थे जो गवर्नमेंट जॉब उसमें से यहाँ पे उनको थोड़ा कम सैलरी मिलता था, लेकिन वो यह कार्य उनकी रुचि का था। लेकिन ये कार्य जो फिजिक्स में जो ये उनका रुचि था इसीलिए वो इसी में उनका संतुष्ट मिलता था। लेकिन वो जो पहले जॉब कर रहे थे जो गवर्नमेंट जॉब उसमें ज़्यादा सैलरी था, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगता था क्योंकि वो फिजिक्स से वो कोसों दूर था, मतलब फिजिक्स रिलेटेड नहीं था वो जॉब। लेकिन यहाँ पे जो उनको जॉब मिला कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो फिजिक्स प्रोफेसर का, वहाँ पे उनको थोड़ा कम सैलरी मिला था, लेकिन वो फिजिक्स रिलेटेड जॉब था, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, इसीलिए उनको रिसर्च में भी उनका काम आएगा बोल के उसमें रुचि था, तो इसीलिए वो उसमें उनका मन ज़्यादा था। लेकिन वो सैलरी थोड़ा उनका कम था वहाँ से पहले से गवर्नमेंट जॉब से, इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर का पद सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसीलिए वो फिजिक्स रिलेटेड जॉब में उनका थोड़ा रुचि ज़्यादा था, इसीलिए वो प्रोफेसर ये जो जॉब उनको मिला उसमें वो ये उसको ये ज्वाइन कर लिए उसमें, क्योंकि उनका रुचि के अनुसार वो जॉब मिला था फिजिक्स रिलेटेड जॉब। लेकिन पहले वाला गवर्नमेंट जॉब में फिजिक्स रिलेटेड जॉब नहीं था, इसीलिए वो छोड़ दिए और यहाँ पे आ गए।
इसी विश्वविद्यालय में कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो रहकर प्रकाश और ध्वनि, जो लाइट और साउंड के ऊपर जो उनका जो शोध, उनका जो रिसर्च, उसमें वो थोड़ा टाइम उसमें वो देने लगे। उन्होंने प्रकाश और ध्वनि विज्ञान में मौलिक अनुसंधान कार्य किए। वहाँ पे वो रहे कि वो जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो जो साउंड और लाइट में जो रिसर्च कर रहे थे उसमें वो उनका फ़ायदा हुआ, क्योंकि वहाँ पे उनको सब फैसिलिटी मिल गया। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रह के वो पढ़ा भी रहे थे, प्रोफेसर थे, और वो रिसर्च भी कर पाए। उनकी सबसे बड़ी खोज थी रमन प्रभाव, जो उन्हीं के नाम से जानी जाती है। जो रमन प्रभाव मतलब रमन इफेक्ट, जो लाइट इफेक्ट जो डिस्कवर किए थे, जो अनुसंधान किए थे, उसमें उनका उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज ये मिला था। जो इसी खोज के कारण 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इसी खोज जो रमन इफेक्ट जो खोज किए थे, इसी के कारण 1930 में उनको नोबेल प्राइज से उनको सम्मानित किया गया था। रमन भारत के पहले वैज्ञानिक थे। जो रमन, सीवी रमन, जो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो भारत के पहले फर्स्ट ये जो वैज्ञानिक थे, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने भारत में ही पढ़ाई करने के बाद शोध कार्य किया और नोबेल पुरस्कार उनको प्राप्त किए थे। वो भारत के बाहर वो जाके वहाँ पे रिसर्च नहीं किए थे, भारत में रहकर ही भारत में जॉब किए, भारत में शोध ये रिसर्च किए, और उनको भारत में ही उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसीलिए वो फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट ऐसे थे जो भारत में रहकर उनको इतना सारे वो ये शोध कर पाए, और उनको नोबेल प्राइज भी भारत में रहकर भी भारत का ही विकास में उनको उनका जो पढ़ाई किए थे भारत के लोगों के विकास में ही वो लग पड़े थे, मतलब भारत के विकास में उनको किए थे उसको। लेकिन कुछ वैज्ञानिक वो भारत में पढ़ने के बाद वो विदेश चले जाते हैं, वहाँ पे लोगों को विकास करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। भारत में ही उनका सारे जितने सारे पढ़ाई किए थे भारत में ही वो सब लगाए थे उनका रिसर्च में, उनके नॉलेज को। रमन विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे। रमन एक विश्वविख्यात, सीवी रमन जी एक विश्वविख्यात में वर्ल्ड फेमस बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। 1921 में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वो 1921 में भारत के जो ये विज्ञान इंडियन साइंस कांग्रेस का वो प्रेसिडेंट उनको बना दिया गया। इटली के विज्ञान परिषद ने भी उन्हें सम्मानित किया गया था। इटली के जो विज्ञान परिषद हुआ था वहाँ पे भी उनको सम्मानित किया गया था। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने भी उन्हें पदक प्रदान किया था। रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में भी उनको पदक मतलब मेडल मिला था। अपना फेलो बनाया, फिर उनको अपना फेलोशिप उनको वहाँ पे दिए थे। ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया था। ब्रिटिश सरकार भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उनको सर के उपाधि मतलब सर, पहले उनका नाम सर सीवी रमन से सम्मानित उनको मिला था। भारत सरकार ने 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न में भी उनको इंडियन गवर्नमेंट जो भारत सरकार ने उनको सम्मानित किया था भारत रत्न उपाधि में 1954 में। भारत में हर वर्ष ये 28 फरवरी को ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ही रमन प्रभाव जो रमन इफेक्ट का खोज हुआ था। 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट का खोज हुआ था, इसीलिए नेशनल साइंस डे के रूप में 28 फरवरी को भारत में हर वर्ष मनाया जाता है। खोज विश्व के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी। भौतिक विज्ञान की सेवा करते करते सन 1970 में सर
रमन का देहांत हुआ था। 1970 में उनका देहांत है, उनका डेथ हो गया था। परंतु उनकी कृतियाँ और अनुसंधान आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनका जो खोज किए थे, जितने सारे उनका जो रिसर्च किए थे, वो उसकी जो कृतियाँ वो सब अनुसंधान हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये था सीवी रमन जी के ऊपर उनके जीवनी, उनके जो लाइफ हिस्ट्री, उनका जीवनी के बारे में आज हम जानें। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे, शब्दार्थ जानेंगे। मैट्रिक, मैट्रिक मतलब 10th बोर्ड, जो 10वीं परीक्षा जो होता है 10th बोर्ड। अभी पहले ज़माने में पहले उसको मैट्रिकुलेशन एग्जाम बोलते थे, अभी 10th बोर्ड जो बोल रहे हैं, 10वीं कक्षा का है, 10वीं कक्षा। पश्चात, पश्चात मतलब उसके बाद, आफ्टर। रुचि मतलब इच्छा, आसक्ति बोलते हैं जो। शोध पत्र मतलब रिसर्च जो करते हैं किसी विषय पर, अनुसंधान में, अनुसंधान के बाद जो लिखते हुए, जो थेसिस लिखते हैं जो। अनुसंधान, खोज और अन्वेषण। मौलिक मतलब जो किसी की नकल या आधार पर ना हो, मौलिक बोलते हैं। असली, जो असली बोलते हैं उसको मौलिक बोलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। सर सीवी रमन का जन्म कहाँ हुआ था? सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर को कहाँ पे हुआ था? वो जो ये कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था सर सीवी रमन जी का जन्म। उनके पिता का नाम था ये चंद्रशेखर अय्यर, अय्यर था ना उनके पिता का नाम। 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में उनका हुआ था। उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर, जो एक अध्यापक थे। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर थे। एमए में उनके अध्ययन का मुख्य विषय क्या था? एमए में उनके अध्ययन का मुख्य विषय भौतिक विज्ञान, जो ध्वनि और विज्ञान, मौलिक ध्वनि और प्रकाश। भौतिक विज्ञान में मुख्य विषय भौतिक विज्ञान लिखना है। रमन अपने खाली समय में क्या करते थे? रमन अपने खाली समय में शोध करते थे, जो लिखना है। भारतीय विज्ञान, ये लिखना है। भारतीय विज्ञान विकास एसोसिएशन में वो अपने खाली समय में विज्ञान संबंधी अनुसंधान और शोध कार्य करते थे, ये लिखना है। ब्रिटिश सरकार ने उनको सर, कौन सी उपाधि मिली? ब्रिटिश सरकार से उनको सर की उपाधि मिली थी, सर लिखना है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। रमन के माता पिता का परिचय लिखे। रमन के पिता चंद्रशेखर अय्यर जी ने भौतिक विज्ञान और गणित के अध्यापक थे, और उनके माता ये संस्कृत के विदुषी थे। उनकी माता संस्कृत की विदुषी थी, उनका नाम तो नहीं दिया था। उनकी माताजी संस्कृत की विदुषी थी, यही लिखना है। रमन की बीए तथा एमए की पढ़ाई के बारे में लिखिए। रमन की बीए की पढ़ाई जो रमन ने चेन्नई के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिए और वहीं से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने से उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, और उसकी परिणाम था कि उन्होंने एमए भी भौतिक विज्ञान से ही अध्ययन का मुख्य विषय बनाया था। रमन की प्रारंभ ध्वनि विजन में विशेष रुचि था। एमए करते हुए वो ध्वनि तथा प्रकाश के फैलाव
पर प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ये लिखना है। रमन ने अपने प्रयोग द्वारा क्या सिद्ध किया? प्रयोग द्वारा क्या सिद्ध किया? रमन ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जब प्रकाश विभिन्न प्रकार की पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं से गुजरता है तो उसकी तरंगों पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसको लिखना है। रमन को नोबेल पुरस्कार से क्यों अलंकृत किया गया? रमन इफेक्ट के लिए। उनकी सबसे बड़ी खोज थी रमन प्रभाव, जो उन्हीं के नाम से जानी जाती है। इसी खोज के कारण 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। रमन भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में ही पढ़ाई करने के बाद शोध कार्य किया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इसको लिखना है यहाँ पे। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। माता पिता के संरक्षण में रमन का भौतिक देश विकास हुआ। भौतिक लिखना है। अपनी प्रखर बुद्धि और देश के कारण उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। क्या लिखना है वहाँ पे? अपनी प्रखर बुद्धि और प्रतिभा के कारण, प्रतिभा लिखना है। प्रखर बुद्धि और प्रतिभा के कारण उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी 12 वर्ष से पहले। रमन की प्रारंभ से ही देश में विशेष रुचि थी। रमन के प्रारंभ से ही भौतिक विज्ञान में ही विशेष रुचि थी, जो प्रकाश और ध्वनि में। रमन देश में एक उच्च सरकारी पद पर कार्य कर रहे थे। रमन कोलकाता में एक उच्च सरकारी पद पर कार्य कर रहे थे। अभी जोड़ी मिलाइए। सन 1888 में उनका रमन का जन्म हुआ था। सन 1912 में 1912 में क्या हुआ था? 1919 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? कोलकाता में भौतिक विज्ञान विभाग में वी रमन प्रोफेसर हुए थे, जो वो लिखना है। प्रोफेसर का पद 1919 में प्रोफेसर का पद। फिर 1930 में नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1921 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, जो 1921 में 1921 में भारतीय कांग्रेस का 1929 में भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। तो विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष 1929 में। फिर 1954 में रमन का भारत रत्न नहीं,
भारत रत्न 1954 में भारत रत्न मिला था। 1954 में भारत रत्न 1954 में भारत रत्न मिला था उनको, भारत रत्न से का सम्मान। फिर 1970 में उनका देहांत हुआ था, रमन का देहांत हुआ था। नोबेल पुरस्कार 30, भारतीय विज्ञान 1929, 1970 देहांत हुआ था। रमन का जन्म 1888 में 1988 में। प्रोफेसर का पद 19 में 19 में हुआ था। फिर भारत रत्न 1954 में हो गया। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अध्यापक, वह एक अध्यापक पद पर नियुक्त है। पश्चात, उसके पश्चात हम आगे का रास्ता तय करेंगे। सर्वाधिक, मैं गणित में सर्वाधिक नंबर प्राप्त किया, लिखना है। विश्वविख्यात, वह एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे। मार्गदर्शन, हम माता पिता के मार्गदर्शन में हमको काम करना चाहिए। अन्य वचन रूप लिखिए। वचन परिवर्तन, प्रतिभा, प्रतिभाएं, परीक्षा, परीक्षाएं, वस्तु, वस्तुएं, विद्या, विद्याएं। अभी 5 पारदर्शी तथा 5 अपारदर्शी वस्तुओं की सूची बनाओ। पारदर्शी, अपारदर्शी। कांच, पत्थर। पारदर्शी है कांच, अपारदर्शी है पत्थर। कांच हो गया। फिर जो पारदर्शी मतलब जो रिफ्लेक्ट, उसका जो ये मिरर में जो रिफ्लेक्ट होता है उसका पारदर्शी अपारदर्शी लिखना है यहाँ पे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट साधना के लिए उनके महान व्यक्तियों का नोबेल पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। आप ऐसे 5 व्यक्तियों के नाम उनके साधन क्षेत्र के साथ लिखिए। उनका साधन क्षेत्र, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र सीवी रमन जी का जैसे, और बाकी लोगों का लिखना है। अमर्त्य सेन लिख पाओगे, वो इकोनॉमिक्स अर्थनीति में किए थे। मदर टेरेसा, शांति पुरस्कार मिला था जो। बाकी लोगों का भी नोबेल पुरस्कार का शोध का लिखना है। अभी भाषा बोध करेंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से अन्य शब्द भी बनाए जाते हैं। मूल शब्दों से पहले या बाद में कुछ शब्दांश जोड़कर हम नए शब्द बनाते हैं। इससे शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। सुप प्लस पुत्र, सुपुत्र। वन, यहाँ पे उपवन, उप प्लस वन हो गया उपवन। ऊपर के चित्रों द्वारा मालूम होता है कि वन शब्द से पहले उप लगाने पर उसका अर्थ बदल जाता है। वन होता है फॉरेस्ट, वन जंगल, और उपवन होना से उप लगा देने से, ये उपसर्ग लगा देने से उप प्लस वन हो जाने से वो होता है बगीचा, पार्क जो होता है। किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग अ प्लस शांति, अशांति, नवीन शब्द। उप प्लस मंत्री, उपमंत्री। धू प्लस बल, दुर्बल। सु प्लस बल, सुबल। सु प्लस कन्या, सुकन्या। कम प्लस जोर, कमजोर। ना प्लस समझ, ना समझ। इसी प्रकार अन्य शब्द भी है। एक प्लस ता, एकता। लेख प्लस क, लेखक। यहाँ शब्द के अंत में ता और क लगाने से अर्थ बदल जाते हैं। बुरा प्लस ई, बुराई। कथा प्लस कार, कथाकार। भारत प्लस यह, भारतीय। बच्चा प्लस पन, बचपन। सफल प्लस ता, सफलता। बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा। ये शब्द है प्लस प्रत्यय मिलने से नवीन शब्द, नूतन शब्द गठित होता है। अब हम जान गए इस शब्द के पहले लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के अंत में लगने वाले शब्द अर्थ बदलने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं।
योग्यता विस्तार, भारत देश के अन्य महान वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। भारत के बाकी जो दूसरे वैज्ञानिक हैं उनके बारे में जानकारी, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानिए। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 5 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर का नाम है सीवी रमन और पेज नंबर है 103। पेज नंबर 101 पेज नंबर 101 चैप्टर नंबर 13 सीवी रमन जी का आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर की। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू। इसी चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज और उड़ीसा स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 5 का वीडियोज, रीडिंग प्लेलिस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर वीडियोज, अंकुर हिंदी पाठमाला का ई बुक सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो सब अपलोड हुआ है, जाके वो सब चेक कर सकते हो। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 to क्लास 5 का रीडिंग, ये जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, ओरल क्वेश्चन आंसर वीडियोज अपलोड हुआ है। और एनसीईआरटी का भी जो बाल राम कथा है, एनसीईआरटी क्लास 6 का बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का पूरा फुल टेक्स्ट बुक का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर का वीडियो सब अपलोड हुआ है। और आगे चल के दूसरे स्टेट बोर्ड का भी, जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा, ये महाराष्ट्र, केरला का सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज का हिंदी का एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, ई बुक सॉल्यूशन सब अपलोड होने वाला है। ई बुक सॉल्यूशन भी मैं पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दूंगी और उसको इंस्टा मोजो में अपलोड करके उसका लिंक में कम्युनिटी टैब और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। उसका अंकुर हिंदी पाठमाला का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जाके वो चेक कर सकते हो। उसका मैं लिंक शेयर की हूँ, जो कम्युनिटी टैब है हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का कम्युनिटी टैब में उसको शेयर की हूँ। और आगे चल के क्लास 1 to क्लास 12 का सभी बोर्ड का सभी ये सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट का अपलोड होने वाला है इस चैनल में। उसका ई बुक सॉल्यूशन, उसका क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन सभी अपलोड होने वाला है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।